शांति। आज 10 फरवरी 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 10th February 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। लौकिक श्रीमद् भगवत गीता का आज 15वें अध्याय का पहला श्लोक आया है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग भगवत गीता में सबसे छोटे अध्याय 12 और 15। उसमें 15वें अध्याय में भगवान उवाच है ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। माना एक अश्वत्थ वृक्ष है जिसका बीज ऊपर है, तो बाबा इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का चैतन्य बीज है। और ऐसे कहते हैं कि बीज के अंदर पूरा झाड़ का नॉलेज होता है। आप अगर जो बड़ का पेड़ है, जो बड़े है, पीपल है, बड़ है, उसका अगर बीज देखो तो बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन पेड़ कितना बड़ा होता है। बाबा हमेशा कलकत्ते का बोटानिकल गार्डन का पेड़ उसके बारे में बताते हैं कि वो कहाँ से चालू होता है वो समझ में ही नहीं आता है और सालों से खड़ा हुआ है। पर जब ये कभी भी लगा होगा तब उसका बीज कितना छोटा होगा, लेकिन अभी उसका बीज ढूंढ पाना मुश्किल है। कहने का भाव यह है कि छोटे से बीज में सब कुछ समाया हुआ रहता है। ये बात मैनेजमेंट में भी कही जाती है कि हर व्यक्ति एक बीज की तरह होता है। अभी उस बीज को फलीभूत करना यह हर एक के हाथ में है। माना पोटेंशियल होता है, उसको काइनेटिक करना होता है। तो हम सब उस बड़ के पेड़ के बीज की तरह है। हमारे अंदर सब कुछ भरा हुआ है, सिर्फ हमको वो बिंदु या बीज रूप अवस्था में जाना है जो सबसे शक्तिशाली अवस्था कही हुई है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि बच्चे सर्वश्रेष्ठ अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पास्ट के कर्म उन्हें खींचते हैं। और पास्ट का जब तक बोझ है तब तक परम धाम में बाप के साथ कंबाइंड होके श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो बीज रूप अवस्था से विकर्म विनाश होते हैं।
तो विकर्म विनाश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक विकर्म है वो पूरी तरह से विनाश नहीं हुए, तब तक संपूर्ण पवित्रता का अनुभव नहीं हो सकता। और पवित्रता नहीं तो सुख और शांति भी नहीं है। पर ये कहने का भाव या ये शब्द इसलिए सुना रहे क्योंकि आज की मुरली में बहुत सुंदर बात आई है। ये ज्ञान के सागर शिव बाबा का कमाल है, बहुत सहज तरीके से बहुत गहरी बात कह देते हैं। तो बाबा ने आज कहा, दो ही लाइन है, दो वाक्य है, सब कुछ बाप का है और सब कुछ बाप में है। ये बहुत सुंदर दो वाक्य हैं। सब कुछ बाप का है और सब कुछ बाप में है। जिसने ये समझ लिया, महसूस कर लिया, वो एक रस उसकी अवस्था हो जाएगी। एक रस। क्योंकि दुनिया में बुद्धि को जाने के अलग अलग जो रास्ते हैं, वो है या तो अपनी देह या दूसरों की देह या देह के पदार्थ या देह की दुनिया। और बाबा और इवन लौकिक भगवत गीता भी एक वाक्य की गीता जो हम सुनते हैं, हमने सुना है लौकिक भगवत गीता में जब भगवत गीता के सेशंस हुए थे तो हमने ये कहा था कि जब कोई भगवत गीता का पठन करते हैं तो 18वें अध्याय के इस 66वें श्लोक पर 3 बार इस श्लोक को पढ़ते हैं। सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माना सर्व धर्मों को छोड़कर मुझ एक की शरण में आओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। बस ये एक, जिसने ये एक को समझ लिया उसका कल्याण हो गया। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरलियां चलाई है। बाबा ने तपस्या वर्ष में तपस्या की व्याख्या दी थी कि एक का पाठ पक्का करना, एक के साथ सर्व संबंध, एक व्रता। तो एक के साथ अगर सभी संबंध है, एक व्रता अगर हम हैं, तो ये एक व्रता हमको सर्वश्रेष्ठ योग की अवस्था का अनुभव कराता है। जिसको कहा बीज को जान लिया तो पूरे झाड़ को जान लेंगे। और नॉलेजफुल ही पावरफुल है, क्योंकि शुरुआत ही इस नॉलेज से होती है। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा, अलिफ, पहले अल्फ या अलिफ का परिचय देना चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी है। भक्ति मार्ग में 2 शब्द है। आज बाबा ने ज्ञान, भक्ति और वैराग को याद किया है, ये भक्ति मार्ग के शब्द हैं। तो 2 शब्द पूरा पुरुषार्थ है। इन 2 शब्दों के बीच की यात्रा, वो शब्द है से और को। भक्ति मार्ग में लोग भगवान से चाहते हैं और ज्ञान मार्ग में भगवान को चाहते हैं। जब तक से चाहेंगे, इसका मतलब अभी तक मांग रहे हैं। भक्ति मांगना मांगना। बाबा ने कहा बच्चे का अधिकार होता है बाप की प्रॉपर्टी पर, मांगने की क्या जरूरत है, अधिकार से लो। तो बाबा हमको मांगने से छुड़ाता है जन्म जन्मांतर के लिए। तो भगवान से नहीं चाहना है, भगवान को चाहना है। थोड़े और गहराई में गए तो पता चलेगा कि जहां को है वहां से अपने आप आ जाता है। आपको से के लिए मेहनत नहीं है। जैसे बीज को पकड़ लिया तो पूरा वृक्ष आपके पास है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो बच्चे कहते हैं कि हम जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध नहीं होते हैं,
कई लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि क्यों कुछ आत्माओं के संकल्प सिद्ध होते हैं, सभी के क्यों नहीं होते हैं। तो बाबा ने जवाब दिया था कि जब संकल्प रूपी बीज बीज रूप बाप के साथ कंबाइन करोगे, तब उस संकल्प में ऑलमाइटी की ताकत आ जाएगी और वो संकल्प सिद्ध हुआ पड़ा है। यहीं पर पूरा रोला पड़ जाता है। लौकिक भगवत गीता एक शब्द इस्तेमाल करती है, माम एकम, मुझ एक को याद करो, अनेकों को याद करो नहीं। हमने देखा इस समय की सबसे बड़ी बीमारी चिंता या टेंशन माना अनेक। बाबा ने कहा देवता धर्म अद्वैत मत का धर्म है, एक एक। तो एक का पाठ पक्का करना है। सब कुछ बाप का और सब कुछ बाप में है। ये जब एक में बुद्धि स्थित होगी, एक से ही सर्व प्राप्ति होगी और सब कुछ एक को हम सौंप देंगे तो अपने आप हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जो हमारी मंजिल है डबल लाइट फरिश्ता। तो देखना चाहिए अपने आप को, अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि दिन भर में मेरी चाहना क्या होती है, क्योंकि ये जो चाहना है यही भटकाती है बुद्धि को। बाबा ने इसके ऊपर बहुत गहरा अटेंशन हमारा खिंचवाया है। भगवत गीता ने भी इसको बीज कहा हुआ है। वैसे तो विकारों को सीक्वेंस में लिया जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसे 5 विकार, फिर बाद में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस्य, ये तो है ही है। लेकिन शुरुआत काम से होती है। काम माना कामनाएं, इच्छा। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी इच्छाएं भी रॉयल होने लगती है, सूक्ष्म होने लगती है। और बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया था, कई बच्चे चालाकी करते हैं बाप के साथ। मुझे भी वंडर लगता है कि जिस बाबा ने हमको ज्ञान की गहराई दी, उसी बाबा को बाबा का ही ज्ञान बाबा को ही सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं कि बाबा आपने तो बोला था आप मदद करेंगे, आपने बोला था हिम्मत रखेंगे तो मदद करेंगे, तो अभी मैं हिम्मत रख रही हूँ तो आप मदद क्यों नहीं करते। तो मुझे बहुत हंसने को आया कि जिसने आपको फॉर्मूला बताया है, आपको लगता है कि वो भूल गया आपको मदद करना, इसलिए उसको याद दिला रहे हो। जिसने हमको स्मृति स्वरूप बनाया, बना रहे हैं, और उसको हम क्या समझते हैं, माना उसको याद दिलाना जरूरत नहीं है, उस हिसाब से याद नहीं दिलाना है। उसके सामने बात रखनी है, पर उसको याद दिलाने के भाव से नहीं कहना है। वो जानता है, दिल उसके सामने खोल देना है, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। जो बाबा ने कहा था मुरली में कि कुछ बच्चे कहते कि बाबा मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा है, ये है चालाकी। बाबा ने कहा इच्छा बड़ा धागा है तो अच्छा लगना छोटा धागा है। 2 दिन से हम फैमिलियरिटी के बारे में कह रहे थे। बाबा ने मुरली में फैमिलियरिटी के ऊपर, काम का हल्का नशा, इसके ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि बाबा क्या करे, आप तो परम धाम में हो, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में है, साकार में कोई तो चाहिए, कोई तो चाहिए। तो बाबा ने स्पष्ट जवाब दिया कि किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सभी सहारे विनाशी है, अविनाशी सहारा केवल एक बाप है।
तो इस काम को जीतना माना कामनाओं को जीतना। और जब ये अवस्था आती है, ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था है, जिसको बाबा ने मुरली में शब्द इस्तेमाल किया, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा उठनी ही नहीं चाहिए कि मुझे कुछ चाहिए। अपने आप आपको प्राप्ति होगी अगर ये रियलाइजेशन है, ये अनुभव है कि सब कुछ बाप में है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हमने दूसरे अध्याय में इसको कवर किया है, लेकिन आज बाबा एक स्टेप आगे जा रहा है। बाबा आज की मुरली में कह रहा है कि वैसे अहंकार को नंबर 1 रखना चाहिए। अभी इसको भी समझना है कि बाबा ऐसे क्यों कह रहा है आज के मुरली में, कि पहले पहले है देह अहंकार, फिर काम क्रोध। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं, ऐसे आज बाबा ने कहा देह अहंकार, जिसको ईगो कहा है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि लौकिक भगवत गीता में तीसरे अध्याय में 27वां श्लोक है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। आज इसके ऊपर बताने का दिल इसलिए कर रहा है क्योंकि ये काम विकार भी अगर आता है तो कहां से आता है, तो मैंपन से आता है। मैं और मेरापन हद का, मैं और मेरापन हद का आता है। तो मुझे चाहिए, तो मेरे लिए चाहिए, सुख सुविधा सभी मेरे लिए चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सम्मान दे, मुझे रेस्पेक्ट दे, वगैरह वगैरह। इसका बहुत बड़ा विस्तार है। तो वो मैं से ही आता है। थोड़ा अहंकार के ऊपर जाएंगे। देखो, लौकिक में भी हमने ये शब्द देखा, जब हम भगवत गीता दूसरे अध्याय में देख रहे थे, अचिंत्य शब्द को देखा। अगर आप अपनी पोजीशन देखो पूरे यूनिवर्स में, तो जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका जो व्यास है वो 12,500 किलोमीटर है, 12,000 के ऊपर है। और वो पृथ्वी सौरमाला में आते उसका एक ग्रह है। आप सोचो, ये एक सोलर सिस्टम है जो इतनी विशाल है, जिसके अंदर इतने सारे ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते अलग अलग कक्षाओं में। ऐसे कितनी सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी में। हमारी जो आकाश गंगा है उसको मिल्की वे कहते हैं, क्योंकि वो उस अनुसार, दूध के अनुसार दिखाई देती है। तो उसमें ऐसे अनेक सोलर सिस्टम हैं। अब ये एक आकाश गंगा गैलेक्सी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसे बिलियंस गैलेक्सीज है। और ये हमारे यूनिवर्स की बात अगर कहे तो हमारा यूनिवर्स जो है उससे 250 गुना बड़ा ऐसा यूनिवर्स है जिसको हम नहीं जानते हैं। और ये एक यूनिवर्स की बात हो गई। अभी ऐसे अनेक यूनिवर्स है। आप सोचो, अगर उनकी तुलना में देखा जाए तो ये बड़ी पृथ्वी जो है इस समय, ये एक धूली कण भी नहीं है, धूली कण भी नहीं है। आप सोचो, अगर पृथ्वी धूली कण है तो उस धूली कण के ऊपर हमारा क्या अस्तित्व है। जब इतना बेहद में हम बुद्धि को लेके जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा अहंकार उधर ही समाप्त हो जाता है। तो जिसके अंदर भी ईगो है, अहंकार है, एक बार अभ्यास करना। मैं ये अभ्यास करता था राजस्थान में, जब मधुबन में था। तो ज्ञान सरोवर उस समय नया नया बना था और वहां से आकाश बहुत सुंदर दिखाई देता था। तो हम ऊपर लॉन में जाके लेट जाते थे रात को, तो पूरा आकाश को देखते थे और आकाश को देखते देखते उसमें खो जाते थे कि इतना विशाल आकाश, कितने ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में ही, इतने ग्रह है।
मिल्की वे गैलेक्सी में इतने ग्रह है जो हम गिनती भी नहीं कर सकते। तो इतनी बिलियंस, 100 बिलियन के ऊपर कहते हैं, 1 बिलियन माना 100 करोड़। अब इस 100 को 2 और जीरो लगा दो, 10,000 करोड़ केवल गैलेक्सीज है। आप सोचो कितना बड़ा यूनिवर्स है। तो हम धूली कण भी हमारी पृथ्वी नहीं है, तो हमारा अहंकार हम कहाँ लेके जाए। और यहाँ पर जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे ये डिग्री मिला, मेरा सत्कार हुआ, और उसका नशा उसको चढ़ जाता है, तो ये अहंकार जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए हमको बहुत नम्र होना चाहिए, बहुत बहुत नम्रता का गुण धारण करना चाहिए। जब इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान, जो एक चुटकी बजाकर दुनिया को बदल सकता है, इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी हम बच्चों को कह रहा है कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। अभी इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को सर्वेंट कह रही है, तो हमारा अहंकार कहाँ से आ गया, जबकि सब कुछ करने वाला वही है। और यही भगवत गीता कहती है कि मनुष्य के दुख का कारण ये अहंकार है, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने किया, मैंने किया। ये जो मैं है, ये बहुत बहुत दुख देता है। अभी सेवा के लिए जाना होता है, बहुत सेंटर पर जाना होता है, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे भाई बहने, बहुत अच्छे बाबा के बच्चे, सेवा भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन दुखी इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि मैंने इतनी सेवा किया लेकिन मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, मेरा रिगार्ड नहीं रखा गया, मुझे सम्मान नहीं दिया गया, उसके वजह से दुखी है। तो मैं सोच रहा था ये कितनी भाग्यवान आत्मा है कि इसको ही नहीं पता कि भगवान इसको सेवा का मौका दे रहा है। भगवान अगर चाहता था तो यही सेवा किसी और से करवा सकता था, लेकिन इसका इतना भाग्य होने के बाद भी ये दुखी है, क्योंकि डिजायर, इच्छा है कि मुझे नाम मान शान मिलना चाहिए, मुझे भी पूछना चाहिए। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, एक आत्मा मिली थी, कहती इतनी सेवा किया मैं थक गया, मुझे पानी का ग्लास भी नहीं पूछा किसी ने। तो मैंने उसको कहा कि चलो एक बात कहूँ, आपको बुरा नहीं लगे तो। बोला बोलो। मैंने कहा चलो किसी ने नहीं पूछा, आप जाके ले सकते थे, पूछने की क्या जरूरत है, आप जाके पानी का ग्लास पी लो, आपको प्यास लगी है तो। तो बाबा को भी ये बात पहुंच गई बहुत बच्चों की कि हमारे अंदर बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन हमको चांस नहीं दिया जाता है, या हमको चांस मिलता भी है तो उसमें विघ्न पैदा करते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जड़ में मुझे कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में अहंकार दिखाई देता है। बाबा ने इसका भी जवाब दिया हुआ है। बाबा ने कहा अगर आपके अंदर विशेषता है और आपको, आपका पार्ट होने के बाद भी आपको दिया नहीं गया, तो आपका जमा रहा बाबा के पास, आप पुरुषार्थ करो। मुझे स्कूल के बच्चे याद आ रहे हैं, उनको पूछते हैं माँ बाप कि मार्क्स क्यों कम मिले, तो वो कहते हैं मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन हमारे टीचर ही ऐसे है, पेपर बहुत कठिन था और उन्होंने बराबर चेक नहीं किया, मार्क्स नहीं दिए बराबर। तो हमको ये सब बहाने नहीं देने चाहिए। मैं जैसे अभी इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहा हूं, मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि जितना आप गुप्त रहेंगे उतना आप सुखी रहेंगे, जितना गुप्त रहेंगे उतना खुशी और सुखी ज्यादा रहेंगे।
और ये स्टेज नेचुरली आती है। आपको पता चलता है कि आपको यूज किया जा रहा है, बाबा आपको यूज कर रहे हैं और उसी में खुश रहो। ये मेरा रोज का अभ्यास है। मैं बाबा से रोज बात करता हूँ कि बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप और किसी से भी ये सेवा करवा सकते थे, लेकिन आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी कोई सेवा बची नहीं जो आप नहीं कर सकते। बाबा ने तो कहा इवन बीमार व्यक्ति भी सेवा कर सकता है। वाचा नहीं तो कर्मणा, नहीं तो मनसा। आप ये बोल ही नहीं सकते और किसी को कोई रोक नहीं सकता है सेवा करने से। एक्चुअली जो कहते हैं हमको रोका गया, वो उसकी जड़ में अगर देखा जाए तो वो नाम मान शान के पीछे भागते हैं। जबकि बाबा ने स्पष्ट कहा है कि सभी सेवा के इक्वल मार्क्स होते हैं। ये सब अहंकार से रिलेटेड बातें सुना रहे हैं, क्योंकि आज बाबा ने कहा अहंकार को नंबर 1 रखना चाहिए। मैंपन, मैं बड़ा अभिमान की छत पर चढ़ा और फिर वहां से गिरे तो चकनाचूर। तो ऐसे लोग हर्ट फीलिंग जल्दी करते हैं, उनको जल्दी फीलिंग आती है अंदर से। तो हमको ये पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। इसलिए बाबा ने जो 3 शब्द दिए जाते वक्त ब्रह्मा बाबा के, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे निरहंकारी हो जाओ तो भी बहुत बड़ी बात है। निरंकारिता, जितना जितना हम निरंकारी होंगे उतने सुखी होंगे। और फिर निर्विकारी और निराकारी बनना भी सहज है। आज बाबा ने कहा जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते जाएंगे, आगे चलकर संकल्प विकल्प जो उल्टे चलते हैं सब समाप्त हो जाएगी, बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी और बाबा के जो भी रत्न है बुद्धि में धारण होते जाएंगे। लेकिन कंडीशन वही है, हद, बेहद और उससे भी पार। बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, हद क्या है, बेहद क्या है। हद है सतयुग त्रेता युग, छोटा परिवार, सुखी परिवार। बेहद है द्वापर कलयुग और उससे भी पार। तो हम बहुत लकी है। मैं तो अपने को बहुत 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 भाग्यवान समझता हूँ। हमेशा इसको याद दिलाता हूँ कि मैं भाग्यवान ही नहीं हूँ, लेकिन भाग्य बांटने वाला हूँ, मास्टर ब्रह्मा हूँ। जो कहावत है भक्ति मार्ग में कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तुम सोए हुए थे क्या, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी अवस्था को खराब कर लेते हैं हद के नाम मान शान के लिए। एक पॉइंट जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, बाबा ने मुरली में कही थी कि जब स्वयं भगवान ने तुम्हें नाम मान शान दिया है, स्वयं भगवान तुम्हें टाइटल दे रहा है, तो तुम्हें देहदारी की टाइटल की क्या जरूरत है। एक ही बात समझ लो, इसी को कहा बीज रूप। बीज को समझना यही है। पूरा नॉलेजफुल हो जाएंगे तो कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगे। किसी से भी कोई शिकायत नहीं रहेगी अगर आप नॉलेजफुल हो तो। नॉलेजफुल बना, नो मिस्टेक, यू आर परफेक्ट, लेकिन नॉलेज में फुल होना चाहिए। एकदम गहराई में आप जाओगे तो पता चलेगा सुख दुख का आधार हमारे कर्म है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। जिसके अंदर ये गहराई से गया हुआ है वो केवल एक ही स्टेज पर जाएगा। अपना अनुभव सुना रहा हूं, वो है विश्व की स्टेज। वो नीचे आएगा ही नहीं, वो हमेशा बेहद में ही रहेगा। उसको हद में रहना ही नहीं अच्छा लगेगा। हमेशा ये सोचो कि पूरे 210 देश आपके आंखों के सामने हैं और आप उन सब देशों के सभी आत्माओं को निरंतर सकाश दे रहे हो। बस उसी स्टेज में रहो, यही बाप समान अवस्था है। मुझे बहुत खुशी होती है, जैसे ही टाइम मिलता है इस स्टेज में हम चले जाते हैं और साक्षी बनकर पूरा ड्रामा का खेल देखते रहते हैं। और इसी प्रकार से साक्षी बनकर अडोलता के स्टेज पर रहने वाले को बाबा ने श्रेष्ठ पाठधारी कहा है। तो आज की पूरी मुरली में अगर टेक होम शब्द
सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। बुद्धि को जाने का केवल एक ही रास्ता है, एक बाप दूसरा न कोई। बस सहज हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और सहज ही बाप समान डबल लाइट ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।